नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। तो काफ़ी बच्चे कमेंट करके बोल रहे थे कि हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट करवाया जाए, तो आज मैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। ठीक है, आज से आपकी हिंदी की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होंगे और वो भी हम लोग अल्टरनेटिव डे पे ही इसको करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, मिट्टी का माधव होने का अर्थ क्या है। तो मिट्टी के माधव होने का अर्थ पूछा गया है। तो समझदार होना होता है, कृष्ण की मूर्ति या मिट्टी की मूर्ति, या फिर बहुत ही मूर्ख। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी आपका हो जाएगा। मिट्टी के माधव का मतलब होता है कि बहुत ही मूर्ख होना। ठीक है, जिसको मतलब कोई भी बात समझ ना आए तो उसको क्या बोलते हैं, मूर्ख। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्धित का संधि विच्छेद क्या है। तो तद्धित का संधि विच्छेद बताना है। तो तत् प्लस धित होता है, तद प्लस धित होता है, या फिर तत् प्लस हित होता है, या फिर तद प्लस हित। तो हमेशा ऐसे अगर लिखा है धित, मतलब आपका धा और दा और आधा धा लिखा है, तो हमेशा होता है तत्। इसको तत् लिखेंगे फिर हित। ठीक है, ये मिलके क्या बनेगा, तद्धित बन जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्विग्न का संधि विच्छेद क्या है। तो जैसे यहाँ पे तद्धित का पूछा गया था, वैसे ही यहाँ पे उद्विग्न का पूछा गया। यहाँ पे भी क्या बन रहा है आपका, दा और आधा धा। तो इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, उद प्लस दिन, या फिर उत प्लस दिग्न, या फिर उत प्लस विघ्न, या फिर उत प्लस विन्न। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका होता है उत प्लस विघ्न। और यहाँ पे जो उत में नीचे ये लगा होता है, इसका क्या मतलब होता है कि ये अकेला ता है। जब हम लोग सिंपल ता लिखते हैं, जैसे यहाँ पे ता लिखा, तो जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये कैसे होता है, ता, यहाँ पे ये हलंत लगता है नीचे और प्लस आ, इसका संधि विच्छेद ये होता है। मतलब ये ता लिखा है, इसके साथ छोटा आ भी है आपका। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नगरी। इसमें पूछा गया कि अलंकार कौन सा है। तो यमक अलंकार है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है, उपमा है। तो यहाँ पे देखो किसकी बात कर रहा है कि मतलब किसी की सुंदरता या उसके रूप का वर्णन किया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विन घनश्याम धाम धम ब्रज मंडल में ऊधो नींद बसत बहार वर्षा की है। इसमें अलंकार पूछा गया है। तो यहाँ पे कौन सा है, रूपक, उपमा, यमक, या फिर श्लेष। तो आपका यहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो गोपियाँ हैं वो कृष्ण जी के बारे में पूछ रही हैं, कृष्ण ऊधो से, कि उनके बिना पूरा जो ब्रजमंडल है वो सब सूना सूना है। तो यहाँ पे इस प्रकार से क्या हो जाता है, श्लेष अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो एक वचन तथा बहुवचन दो सॉरी निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयोग होता है। तो यहाँ पे शब्द ये मुनि है, लड़का है, बालिका है, बेटा है। तो आप लोग देखो, लड़का तो एक वचन में होता है, बहुवचन में तो लड़के होते हैं। ऐसे बालिका में एक वचन है, लेकिन अगर बहुवचन करेंगे तो क्या हो जाएगा, बालिकाएं। बेटा है तो एक वचन है, और नहीं तो बेटे बोलते हैं, वो किस में जाएगा, बहुवचन। तो आपका बचा मुनि, क्योंकि इसको अगर एक वचन है तब भी मुनि बोलते हैं, बहुवचन है तब भी मुनि ही बोलते हैं। तो ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं, तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है। करहाट कढ़ाड़, या फिर अष्ट आठ, कुछ कोख, या कपित कैथा। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा आपका, कुछ कोख। ठीक है, मतलब कोख का ही तत्सम तद्भव शब्द, तत्सम शब्द दिया गया है कुछ ही। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध दिया गया है। तो यहाँ पे उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध पूछा गया है। तो पहला है निम अज्जति, निमज्जति, या फिर निखरा। तो ये निखरा हो गया। अधसेरा क्या हो गया, अधसेरा। उत प्लस ग्रीव तो हो गया उद्ग्रीव। जैसे अभी हम लोगों ने ऐसे संधि विच्छेद ऊपर क्वेश्चन में भी किए हैं। तो यहाँ पे कौन सा अशुद्ध है,
पे निम प्लस अज्जति दिया गया है तो इसका क्या होगा, नी प्लस अज्जति होगा। ठीक है, नी प्लस अज्जति, निम प्लस अज्जति नहीं होगा, ये शुद्ध होता है, इसलिए ये यहाँ पे अशुद्ध दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? दौड़ धूप, मधुमक्खी, पीताम्बर या फिर त्रिभुवन। अब त्रिभुवन होता है जिनमें संख्या का बोध होता है, जो संख्या का बोध होता है तो वो क्या हो जाते हैं आपके द्विग। ठीक है, इसके बाद पीताम्बर मतलब किसी के बारे में बोला जा रहा है, अगले इंसान के बारे में, तो वो हो जाएगा पीताम्बर में आते हैं। जिसे पीताम्बर किसको बोला जाता है, पीला है जिसका अंबर, तो ये किस में आ जाता है, बहुब्री में। ठीक है, मतलब किसी तीसरे चीज के बारे में बताया जा रहा है तो वो हो जाएगा बहुब्री। इसके बाद दौड़ धूप, दौड़ धूप आपका किस में आ जाएगा, द्वंद्व में। ठीक है, द्वंद्व में क्यों, जैसे दौड़ और धूप ऐसे यहाँ पे निकले। इसके बाद जो मधुमक्खी है वो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सिर पर सवार रहने का मुहावरा क्या है? सिर पर सवार रहने का मुहावरा पूछा गया है, तो पीछे पड़ना, बाधक होना, भाग जाना या फिर मरने मारने पे उतारू होना। तो यहाँ पे क्या हो जाए, सिर पर सवार रहने का मतलब है कि पीछे ही पड़ जाना। ठीक है, तो मुहावरे पे बहुत सिंपल सिंपल यहाँ पूछे गए हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बहुत अच्छा लड़का है वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? अब सर्वनाम के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे यहाँ पे दिया भी गया निजवाचक। निजवाचक में क्या होता है कि अपने खुद के बारे में बात करना। ठीक है, इसका निश्चयवाचक किसी चीज की पूरी सटीकता पता है, निश्चित है। अनिश्चय में क्या हो गया, निश्चित में हो गया जैसे कि 16 आम बोला गया है। ठीक है, तो निश्चित है कि 16 ही है। अनिश्चित वाचक सर्वनाम में क्या हो गया, जैसे कई आम। ठीक, कई आम बोला गया तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं चल रहा कई में कितने आ जाएंगे। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम में किसी का किसी से संबंध दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, वह बहुत अच्छा लड़का है, वह कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, यहाँ पे आपका निश्चयवाचक हो जाएगा। मतलब किसी की तरफ इशारा करके बोल रहा है कि वह ये बहुत अच्छा लड़का है, निश्चित है कि किसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, अब जैसे आपसे ही कोई बोले कि किसी को इशारा करके बोले तो आपको पता होगा ना कि उसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें कौन सा विशेषण है? अब विशेषण यहाँ पे पूछा गया, मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा। ठीक है, तो यहाँ पे विशेषण जैसे पूरा सुख मतलब कंप्लीट। ठीक है, इसकी बात की जा रही है, तो संख्यावाचक है, तो संख्या का यहाँ पे कोई बोध नहीं हुआ है तो ये तो होगा नहीं। इसके बाद गुणवाचक मतलब किसी की विशेषता बताई जा रही है, अच्छा है, बुरा है। ठीक है, तो गुणवाचक भी नहीं होगा। परिमाणवाचक सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण तो नहीं है, परिमाणवाचक विशेषण, इसका सार्वनामिक, तो यहाँ पे कौन सा है, परिमाणवाचक विशेषण है। मतलब पूरा परिणाम रिजल्ट की बात की जा रही है कि जीवन भर, जैसे आपने पूरी साल भर करके पढ़ाई की फिर आपका रिजल्ट आता है, उसी प्रकार से यहाँ बात की जा रही है। मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा। ठीक है, तो रिजल्ट की ही बात की जा रही है, जीवन भर की बात की, तो कौन सा हो जाएगा आपका बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दांत और जीभ के स्पर्श से जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? अब यहाँ पे दांत और जीभ के स्पर्श से जो वर्ण बोले जाते हैं, तो दांत से बोले जाएंगे उसको क्या बोलेंगे, दंत बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद जीभ हो गया, तो जीभ से जब दोनों को मिला के चीज़ें बोली जाती हैं, क्योंकि मूर्धन्य आएगा नहीं, दंतोष्ट मतलब दंत और ओठ से बोले जाते हैं, कंठोष्ठ मतलब कंठ और होठ से बोला जा रहा है, तो यहाँ पे होठ की कोई बात नहीं की जा रही, इसके दंत हो जाएगा आपका। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? अब यहाँ पे अशुद्ध बताना है, जैसे चा बोलेंगे। ठीक है, तो चा आपका क्या हो जाएगा, चा तालब होता है, महाप्राण होता है, खा महाप्राण कंठ, इसके ता है अल्प प्राण है, तंत है,
और मा ओष्ठ है और सघोष है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अशुद्ध पूछा गया कि कौन सा अशुद्ध है, तो खा है, खा महाप्राण में आता है, कंठ में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अशुद्ध आपका हो जाएगा ए ऑप्शन चा, तालब, क्योंकि चा तालब से नहीं बोला है, तालब मतलब तालू से। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट लोग देखते हैं, बाण का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पे बाण का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया। तो बाण का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता है, सिलीमुख, विशिख, आशुग या फिर सारंग। ठीक है, तो बाण का सारंग नहीं होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा है। मतलब जो शिक्षा उपचार के लिए दी जाती है उसको क्या बोलते हैं, व्याख्यान परीक्षण, स्वपरीक्षण। स्वपरीक्षण में तो होता है कि हम लोग खुद ही परीक्षण कर रहे हैं। इसके बाद पाठ पुस्तक परीक्षण में मतलब किताबों से परीक्षण कर रहे हैं। व्याख्यान कोई चीज़ को बहुत डिटेल में बताना। इसके बाद निदानात्मक परीक्षण, तो उपचार और निदान एक ही चीज़ हो जाएगी, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोग भाग कहा जाता है। अयोग भाग किसे बोला जाता है, अल्प प्राण को, महाप्राण को, विसर्ग को या फिर संयुक्त व्यंजक। तो अयोग भाग क्या होते हैं, जो एक तो आपका अनुस्वर होता है, ठीक है, डॉट जो लगाते हैं वो होता है। इसके बाद विसर्ग भी अयोग भाग में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नए सत्यार्थ प्रकाश, रामचरितमानस, सूरसागर, भक्तमाल। तो सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी थी, दयानंद सरस्वती ने लिखी थी, काफ़ी फेमस किताब भी है। ठीक है, इसके बाद रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई थी, तुलसीदास के द्वारा, ये सबको ही पता होगा। इसके बाद सूरसागर जो है आपकी, वो लिखी गई थी सूरदास के, सूरसागर तो सूरदास ने लिखी थी, भक्तमाल नाभादास ने। तो इसके हिसाब से सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखेंगे, निम्न में भाववाचक का उदाहरण है, भाववाचक का उदाहरण बताना है। उससे बैठा नहीं जाता, ठीक है, राम से खाया नहीं जाता, राम पत्र लिखता है, सीता पुस्तक पढ़ती है। ठीक है, तो जहाँ पे कोई चीज़ यहाँ पे देखो भाव प्रकट हो रहा है, उससे बैठा नहीं जाता, मतलब उसकी स्थिति इस प्रकार से कि उससे बैठा नहीं जाता, तो ये आपका भाववाचक में आ जाएगा। राम से खाया नहीं जाता, ठीक है, इस प्रकार का खाया नहीं जाता, जाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, तो ये सब किस में आ जाते हैं, भाववाच्य में। ठीक है, राम पत्र लिखता है, ये भाववाच्य नहीं है। सीता पुस्तक पढ़ती है, ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, नहीं जाता, जाता। ठीक है, तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो किस में आते हैं, भाववाच्य में। तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर है, अनुस्वर पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। इसके बाद वर्ण का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है। अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक निकलती है। ठीक, तो यहाँ पे पूरा आपका वर्णमाला एक मैं क्लास लेके आऊँगी जिसमें आपको ये सारी चीज़ें कि थोड़ा सा डिफरेंस बता दूंगी, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि कौन से वर्ण क्या होते हैं, अगर वर्णमाला से क्वेश्चन आते हैं तो आपके अच्छे से हो पाए। तो अनुस्वर पूर्ण अनुनासिक होती है, तो ये सही है। वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है, वर्ण का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है। इसके अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है, मुंह से अधिक निकलती है, तो तीनों ही यहाँ पे सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है। चांदनी चौक में कौन सी संख्या है, द्रव्यवाचक संख्या है, व्यक्तिवाचक संख्या है, जातिवाचक संख्या है या फिर भाववाचक। तो चांदनी चौक मतलब नाम है एक जगह का, दिल्ली में एक जगह है जिसको बोला जाता है चांदनी चौक। ठीक है, तो जब नाम संज्ञा की परिभाषा होती है, नाम जगह वस्तु का नाम बताया जाए तो क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है। तो सुबुद्धि, असुबुद्धि, आरोह, अवरोह, ये तो सही है। उत्कर्ष, अपकर्ष, ये भी सही है। कीर्ति, अपकीर्ति, तो ए ऑप्शन आपका सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे भी मिलान वाला क्वेश्चन है ये। तो इसमें देखते हैं कि तलवार, टेढ़ा, तरु और पटु, इन सबको मिलाना है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा,
तलवार को क्या बोलते हैं? कृपाण। ठीक है। दूसरा है टेढ़ा। टेढ़ा मतलब यहाँ पे शायद तत्सम और तद्भव का मेल पूछा गया है, तो टेढ़ा क्या हो जाएगा? वक्र। ठीक है। इसके बाद तरु। तरु क्या होता है आपका? वृक्ष। और चौथा है पटु, तो पटु का क्या हो जाएगा? प्रवीण। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य बताना है। उसमें ना पत्ते थे ना फूल थे, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है, वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा? मैंने सुना है कि, ये देखो की लग गया, मतलब यहाँ पे दो शब्दों का यहाँ पे मेल हो रहा है। ठीक है। तो ये बी वाला ही आपका मिश्र शब्द हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, वाक्य में कौन सा कारक है? द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्वार द्वार पर। ठीक है। मतलब एक द्वार पर फिर दूसरे द्वार पर, ऐसे। ठीक है। संबंध है, अपादान है, अधिकरण है, या फिर संबोधन है? तो अब संबंध क्या होता है कि एक दूसरे से संबंध किसी चीज का दिखा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कुछ संबंध तो दिखा रहे हैं। अपादान होता है कि कहीं से अलग हो जाना, किसी चीज से अलग हो जाना, वो होता है अपादान। ठीक है। अधिकरण, यहाँ पे कुछ आपके वर्ड हैं जिनका लोप होता है, जैसे यहाँ पे द्वार द्वार पर का लोप है, तो ये यहाँ पे अधिकरण हो जाएगा। संबोधन तो हे, अरे, हो, ये सब चीज़ों का यूज करते हैं तब संबोधन आपका होता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या है? आयुष्मान का स्त्रीलिंग बताना है। आयुष्मती, आयुष्मयी, मम्मी, आयुष्मयी, आयुषी, आयुष्मयी। तो आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होता है? आयुष्मती। ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे हिंदी के। आशा करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। ठीक है। और मैंने कुछ कुछ चीज़ों को डिफाइन भी करने की कोशिश की है। तो जिन लोगों का था कि हिंदी की प्रैक्टिस सेट लेके आओ, तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। और शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो। इसी के साथ हम लोग करते भी रहेंगे, लेकिन अल्टरनेट डे पे ही होंगे, क्योंकि बहुत सारे आपके प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, तो कभी भी कोई भी प्रैक्टिस सेट हो सकता है। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड और पोक्सो एक्ट वगैरह हैं, उनके हम लोग ज़्यादा करके चल रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि उनके प्रैक्टिस सेट या बुक्स अभी इतने ज़्यादा हैं नहीं। हिंदी वगैरह तो भी आपको मिल जाते हैं, लेकिन हम लोग इसको भी करते चलेंगे। ठीक है। तो आपको क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कर सकते हैं। इसी प्रकार की क्लासेस के लिए बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। धन्यवाद।